तो सबका स्वागत है बच्चों आपका आज की 14th क्लास में। आज हमारी 14वीं क्लास है और इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको कराया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो वर्ब होता है हम कौन सा लगाते थे? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल लगाते थे और हमने बहुत अच्छे से क्लासेस के अंदर सबने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल्स को किया। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता था? प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होता था? जिसमें काम शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट के अंदर चल रहा था। जैसे शी हैज लिव्ड इन कानपुर, कि वो कानपुर में रहती है, मतलब वो कानपुर में रह रही थी और अभी भी रह रही है। ठीक है, क्या हुआ? बड़े अपसेट लग रहे बेटा, आप मुस्कुराओ जरा, क्या हो गया है? तो ये मैं आपको शीट भेजूंगा, ये वाली। तो जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो उनको बता दूं कि ये शीट सबको आ जाएगी और आगे की शीट्स भी आएंगी। तो ये शीट्स को आपको संभाल के रखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमने कर लिया। अब प्रेजेंट होता है आज। अब हम जाएंगे पास्ट में कि पास्ट में क्या हुआ। तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं वह खाना खा चुका था, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आज मैंने पास्ट परफेक्ट पकड़ा है, क्योंकि कई बार बहुत से लोग इनके अंदर फर्क नहीं समझ पाते कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और पास्ट परफेक्ट क्या है। और जब आपको किसी को कोई बात बता रहे हो, कोई ऐसी बात बतानी है आपको कि वो बात पास्ट से भी संबंधित है और प्रेजेंट से भी, तो उसके अंदर ये दोनों टेंस चलते हैं और लोग गलतियां कर देते हैं कि कहाँ पे उनको कई बार बोलना होता है प्रेजेंट टेंस परफेक्ट और वो बोल देते हैं पास्ट परफेक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, पास्ट की प्रेजेंट की तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है, लेकिन साथ में इसमें हैज की जगह लगता है हैड। क्या लगता है? हैड। क्या लगता है? क्या लगता है? बोलो बोलो बेटा। हेड नहीं, हैड। हैड हैड ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि मैं आपको जो बातें बताऊंगा, देखो ये लगता कहां पर है। कार्य जो किसी बीते निश्चित समय से पहले ही समाप्त हो गया था, एक काम हुआ। जैसे रात में पेंट करने लोग आए, रात में पेंट करने आए और रात को पेंट करके चले गए, तो वो काम जो रात में शुरू हुआ था और रात में खत्म हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल कि वो कानपुर में रहती है, वह कानपुर में रह रही है। वह कहाँ रह रही है? वह कानपुर में रह रही है। इसका मतलब कानपुर में रहना शुरू करी थी और अभी भी कानपुर में रह रही है। तो मैंने बोला शी हैज लिव्ड इन कानपुर। शी हैज लिव्ड इन कानपुर। तो मैं ये कौन सी थी जो मैंने पहले पढ़ाई है? प्रेजेंट परफेक्ट की। अब मेरे को कहना है वह कानपुर में रहती थी, मतलब एक समय था जो वो कानपुर में रहती थी और वो रह के चली गई। कानपुर में रहती थी और रह के चली गई, इसका मतलब अब यहाँ पे क्या लगेगा? हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैड। क्या लगेगा? क्या लगेगा बेटा? हैड। तो शी हैड लिव्ड इन कानपुर। तो दोनों में क्या फर्क है? एक में था शी हैज लिव्ड इन कानपुर, कि वह कानपुर में रह रही है, मतलब रहने के लिए आई थी और अभी भी रह रही है। शी हैज लिव्ड इन कानपुर। और वो कानपुर में रहती थी, वो पहले एक काम था। अब वो हमें नहीं पता कानपुर में रहती है नहीं रहती, पर एक समय था जब वो रहती थी। तो शी हैड लिव्ड इन कानपुर। तो ये इसके अंदर आपको समझने की जरूरत है। अब हमने कई बार एक वर्ड बोला है, आपने भी सुना है पास्ट पार्टिसिपल। कई लोग इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल इन इंग्लिश ग्रामर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे हमने कल किया था, परसों मतलब पिछली 3 क्लासेस, हमने 4 क्लासेस करी है प्रेजेंट परफेक्ट की।
और अब जो हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में खत्म हो गया। ठीक है, जैसे और एक होता है पैसिव फॉर्म। दो चीजें होती है इंग्लिश में, एक्टिव और पैसिव। मैंने चावल खाए, आई, मैंने चावल खाए, आई एट राइस, मैंने चावल खाए, चावल मेरे द्वारा खाए गए, ये हो गया पैसिव। राइस आर ईटन बाय मी, तो ये होता है पैसिव। और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में भी लगा लेते हैं। तो ये इसके अलग अलग है। इसको प्लूपरफेक्ट, प्लूपरफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूपरफेक्ट, प्लूपरफेक्ट। इसकी स्पेलिंग है PLUPERFECT, PLUPERFECT, प्लूपरफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल। और मैंने आपको जो लिस्ट भेजी देखी है आपने 1000 वर्ब वाली, तो उसके अंदर जो थर्ड फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल है वो इसके अंदर भी आएगी। तो ये जो मेन डिफरेंस है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो इसके अंदर अब इसके एक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। तो अब जब आपने सेंटेंस लिखना है, आपने कहा पास्ट परफेक्ट में राम रावण को मार चुका था, राम हैड किल्ड रावण, राम रावण को मार चुका था, राम हैड किल्ड रावण, तो हैड भी लगा दिया। और किल की थर्ड फॉर्म, किल का पास्ट पार्टिसिपल किल्ड, ये भी लगा दिया। ठीक है, राम हैड किल्ड रावण। वह दिल्ली पहुंच चुका था। अब एक समय की बात है, मैंने किसी के बारे में बता रहा हूं, कहानी बता रहा हूं कि वह दिल्ली पहुंच चुका था। ऐसा काम उसने शुरू किया था पास्ट में और पास्ट में खत्म हो गया। ही हैड रीच्ड दिल्ली, ही हैड लगा दिया, हैड लगेगा इसमें, रीच्ड दिल्ली। ठीक है, अब आप बताओगे, संध्या का आप टेस्ट लेंगे। संध्या काम खत्म कर चुकी थी। बताओ बताओ संध्या, आप भी बताओगे, इधर सामने आ जाओ, पूछूंगा आपसे। संध्या काम खत्म कर चुकी थी, बोलो। हेड नहीं, इतना लंबा, ये मध्य प्रदेश वाले लोग हर चीज को खींच खींच के बोलते हैं। हैड, अभी तुमको खींच खींच के नहीं बोलना, ऐसा बोलोगे तो ऐसा इंग्लिश बन जाएगा। माय इंग्लिश इज लाइक दैट। संध्या बोलो आगे। मैं बोला लंबा बोला, मैंने 2 सेंटेंस बोला तो मेरा तीसरा लंबा हो गया। तो सब लोग ही ध्यान रखो, हर एक के अंदर, मेरे में भी कमियां होंगी। कमियां मतलब हमारा एक बोलने का तरीका होता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें वो सीखना है कि क्या तरीका है। बोलो बेटा। संध्या अपना काम खत्म कर चुकी है, कर चुकी थी, है नहीं, कर चुकी थी। खत्म करने को क्या बोलेंगे? मैंने उस दिन भी दिया था ये, फिनिश्ड। संध्या हैड फिनिश्ड हर वर्क, संध्या हैड फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, ठीक है, चलो लिख लेना सब वहां पे अपनी कॉपी में। अब अगला है वह, तुम बताओगे वह कहाँ, वह लखनऊ पहुंच चुका था, कैसे बोलोगे? हाँ, फिर गलत, तुम तो हमेशा दिमाग तो लगा ही रहे। ही के बाद इसमें हमेशा इसके अंदर ही शी इट किसी भी
चीज कोई भी बात हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब में हेड आएगा। क्या आएगा? हेड आएगा। तो अब संध्या आप बताओ, वह लखनऊ पहुंच चुका था। बोलो कैसे बोलोगे? बोलो, फिर भी कोशिश तो करो। आप सब लोग वहां पे जो वीडियो देख रहे कोशिश करो, कैसे बोलोगे? वह लखनऊ पहुंच चुका था। बोलो, वह लखनऊ पहुंच चुका था। अभी मैंने आपको बताया कि वह दिल्ली पहुंच चुका था, तो ही हैड रीच दिल्ली। अब आपको सिर्फ दिल्ली की जगह लखनऊ लगाना था। ही हैड रीच लखनऊ। ही हैड रीच लखनऊ। ठीक है? क्या होता है? रीच्ड, REACHED लिख लो। रीच्ड, ही हैड रीच्ड। रीच्ड होती है थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल रीच का। रीच मतलब होता है पहुंच, पहुंचा। रीच्ड, REACHED, सुन लो, REACHED, रीच्ड। ही हैड रीच्ड दिल्ली। लिख लिया? अब अगला सेंटेंस देखो, वे कपड़े बेच चुके थे। कोई कपड़े बेचने गए मार्केट में 3 दिन पहले। मैंने कहा भैया वो कपड़े, और मान लो वहां पे चोरी हो गई और मैं पुलिस में स्टेशन गया रिपोर्ट लिखवाने, और मैंने पुलिस को जो रिपोर्ट लिखानी है, पुलिस ने कहा बताओ 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 कैसा कैसा हुआ, क्या क्या हुआ। तो मैंने उनको बोला कि वे वहां मार्केट में गए थे और वे कपड़े बेच चुके थे। अब देखो, मैंने ये नहीं कहा वो कपड़े बेच रहे थे, मैंने कहा वो कपड़े बेच चुके थे। वो कपड़े बेच चुके थे, तो बेच चुके थे, वो काम हो गया। अब इसका बताओ संध्या, बताओ इंग्लिश में कैसे करेंगे? वे के लिए क्या आएगा इंग्लिश वर्ड? उनके लिए क्या आता है? दे आता है ना? तो दे कपड़े बेच, दे हैड, दे के बाद क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। हैड तो आएगा, बड़ा सिंपल है। दे हैड। अब बेचने को क्या बोलेगा? बेचने को क्या बोलते हैं? कभी गए हो मार्केट में, लगा होता है सेल सेल सेल। बेचना क्या होता है? सेल, SELL, सेल। और सेल का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होगा सोल्ड। क्या होगा? सोल्ड। क्या होगा? सोल्ड, SOLD, सोल्ड। आप भी वहां पर देख लो, आप भी लिख लो बेटा, SOLD, सोल्ड। तो दे हैड सोल्ड द क्लोथ्स, कि वो कपड़े बेच चुके थे। दे हैड सोल्ड द क्लोथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। मैं सबको बता दूं, जिन जिन लोगों ने वीडियो का सब्सक्रिप्शन लिया है उनको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। और इस क्लास के अंदर ये वर्ब्स की 5वीं 6ठी क्लास है। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया है और हम पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े होने तक भी वर्ब क्लियर नहीं होते। वर्ब क्लियर होने का मतलब है इंग्लिश लिखनी आ जाएगी, बोलनी आ जाएगी। कई लोग कहते हैं हमें स्पोकन इंग्लिश नहीं आती। स्पोकन, अरे भैया स्पोकन इंग्लिश तो तब आएगी ना जब पहले आपका वर्ब क्लियर होगा, ग्रामर क्लियर होगी, तभी तो बोलनी आएगी ना। अब आप कह रहे हो मैं लड़का हूं और मैं बोलूंगा मैं मुंबई जा रही हूं, उधर रात को गई मैं, तो इधर ऐसा था, ये ऐसा उधर का घोड़ा मैं खाया। अभी बताओ, मैंने कहा मेरे को कहना था सामने से घोड़ा आ रहा था, मैं कह रहा हूं मैं घोड़ा। उसके बाद मुझे कहना था मैंने फिर खाना खाया, मैंने कहा मैं घोड़ा खाया। वर्ब ग्रामर के बिना सेंटेंस क्या बन गया? कहना था सामने से घोड़ा आ रहा था और मैं खाना खा रहा था, और मैंने कहा मैं घोड़ा खाया, मतलब मैं घोड़ा खाया, मैंने घोड़ा खाया। तो ग्रामर के बिना इंग्लिश कंप्लीट नहीं होती है। तो ये बात आप सबको समझनी है, ठीक है? अब हम इसका नेगेटिव देखेंगे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, फिर हम इसकी टेस्टिंग पे आएंगे कल। तो इसके अंदर हेड के बाद नॉट लगा दोगे। हेड के बाद क्या लगाओगे? नॉट लगा दोगे। NOT, नॉट। जैसे कहीं पे कोई कत्ल हुआ और मैंने बोला कि वहां पे कत्ल हुआ था, पुलिस आई तो उसने पूछा
कि तुम्हारे पहुंचने तक क्या मोहन ने राज को मार दिया था? तो मैंने कहा कि मोहन राज को नहीं मार चुका था, मतलब मोहन ने राज को नहीं मारा था, मोहन ने राज को नहीं मारा था। तो क्या बोलोगे? बताओ संध्या, क्या बोलोगे? मोहन ने राज को नहीं मारा था, बोलो, बताओ संध्या, मैं वेट कर रहा हूं बेटा। मोहन ने राज को नहीं मारा था। अरे नो, कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। मोहन हाँ बोली, मोहन, यस वेरी गुड। मोहन ही हैड लगा दो ना बेटा, इतना आसान है। मोहन हैड नॉट किल्ड राज, मोहन हैड नॉट राज किल्ड राज, नॉट के बाद उसका वर्ब किल्ड राज। किल्ड माने किल का थर्ड फॉर्म, किल्ड की पास्ट पार्टिसिपल होगा, किल का होगा किल्ड, क्या होगा? किल्ड, किल, किल्ड। मोहन हैड नॉट किल्ड, सॉरी, मोहन हैड नॉट किल्ड राज। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखो। टीचर ने, अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया था। मतलब मैं किसी को बात कह रहा हूं और मेरा कहने का मतलब है कि उस समय तक वो पाठ को नहीं पढ़ा चुकी थी टीचर। तो बताओ क्या होगा? तो बताओ भाई। अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ा चुकी थी, नहीं पढ़ाया था। अध्यापक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? द टीचर हैड नॉट, द टीचर हैड नॉट, पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीचिंग, टीच, टू टीच इज स्टडी, तो पढ़ना हो गया, और टॉट हो गया उसका पास्ट टेंस। तो टीचिंग का पास्ट क्या हो गया? थर्ड फॉर्म टॉट। द टीचर हैड नॉट टॉट द लेसन, पाठ को बोलते हैं द लेसन, पाठ को। हाँ, द टीचर, टीचर की आ गई, हैड नॉट टॉट, TAUGST, टॉट, TAUGST, टॉट द लेसन। द टीचर हैड नॉट टॉट द लेसन, द टीचर हैड नॉट टॉट द लेसन। लेसन की स्पेलिंग होगी LESSON, LESSON, क्या होगी? LESSON। द टीचर हैड नॉट टॉट द लेसन। अगला है कि अब हम कहीं गए थे, मसूरी घूमने गए, और मैंने आके सबको कहानी शुरू करी, और मैंने एक कहानी मसूरी के बारे में बता रहा था। मैंने कहा यार हम इस होटल में रुके और बहुत बुरा वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव बहुत बुरा रहा। वी हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस। मॉर्निंग हो गई थी और मॉर्निंग में भी सेंटेंस है मेरा, उन्होंने नाश्ता नहीं परोसा था। सुबह तक उन्होंने नाश्ता नहीं परोसा था, इसका मतलब सुबह तक उन्होंने नाश्ता नहीं परोस चुके थे, कि वे उन्होंने नाश्ता नहीं परोसा था, उन्होंने नाश्ता नहीं परोसा था। तो अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे संध्या, बताओ बेटा, आ जाओ पहले वीडियो पे, फिर गायब हो गए। तो इसको हम लिखेंगे, देखो, उन्होंने, दे, ठीक है, मतलब किसी की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे दे, क्या बोलेंगे? दे। अब दे के बाद सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में हमारा आ जाएगा हैड, क्या आ जाएगा? क्या आएगा? हैड, क्या आएगा? दे हैड नॉट, नहीं वाली बात है, दे हैड नॉट सर्व्ड, परोसने को बोलते हैं सर्व्ड। सर्व का पास्ट पार्टिसिपल सर्व्ड, लिख लो SERVED, सर्व्ड। दे हैड नॉट सर्व्ड, SERVED, सर्व्ड द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग होगी BREAK, ब्रेकफास्ट, एक ही वर्ड है, अलग अलग वर्ड नहीं है। BREAK FAST,
ब्रेकफास्ट, BREAKFAST। अब तो ये हो गए हमारे छोटे से, हमने और आगे अगली क्लास में करेंगे। अब मान लो हमें क्वेश्चन करना है किसी से, और ये क्वेश्चन पुराने ही बीते हुए टाइम का है। अब मैंने क्या कहा था, वो दिल्ली पहुंच चुका था, ही हैड रीच दिल्ली। क्या बोला था, ही हैड रीच दिल्ली। अब मेरे को क्वेश्चन करना है, क्या वो दिल्ली पहुंच चुका था, क्या वो दिल्ली पहुंच चुका था। आज सब बच्चे सोए हुए दोपहर में, थक गए, 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, सब थक गए बहुत, और थक के सो गए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बताओ, क्या वो दिल्ली पहुंच चुका था। क्या खा रहे हो तुम, खाना खा रहे हो, तो बताओ। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मिल लो, दीदी से मिल लो, आ जाओ, बताओ, क्या वो दिल्ली पहुंच चुका था। हम्म, हाँ not हाँ, reached, बोलो बेटा, रीस्ट, रीस्ट, reached, रीस्ट। reached, जिसको भी प्रॉब्लम है बोलो मेरे साथ, रीस्ट। आप भी बोलो, बोलो, Reached. रीस्ट, Reached. रीस्ट बोलो, Reached. संजय बोलो, रीस्ट, Reached. रीस्ट, Reached. रीचड नहीं, रीस्ट Reached. बोलो। सीधे बैठो, Reached. ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। रीस्ट, Reached. रीस्ट Reached. बोलो, रीस्ट। Reached. reached, वेरी गुड। एक बार और सब बोलो, रीस्ट, Reached. reached, रीस्ट Reached. बोलो, सर्व्ड, Served. सर्व्ड, Served. सर्व्ड Served. बोलो, Served. सर्व्ड, Served. सर्व्ड। Served. अभी देखो, संध्या ने सेंटेंस तो बोला, लेकिन इसने 2 गलतियां कर दी। क्या करी, एक तो इसने नॉट कर दिया, इसमें तो मैंने नॉट की बात ही नहीं करी। मैंने कहा क्या वह दिल्ली पहुंच चुका था। दूसरा ये कि मैंने जैसे पहले भी बताया है प्रेजेंट परफेक्ट में, कि जब हम क्वेश्चन करते थे, वह क्लास में आ गई है, शी हैज कम टू क्लास। क्या वह क्लास में आ गई है, हैज शी कम टू क्लास। तो उसमें मैं हैज या हैव पहले लगाता था, ये मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में। अब वहां बैठ जाओ क्लास में कि आप हैज या हैव पहले लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी जब क्वेश्चन करेंगे तो हैड को पहले लगाओगे। किसको लगाओगे पहले, हैड को। सिंपल क्वेश्चन है आपके, ज्यादा जटिल क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आपने कहना था कि क्या वह दिल्ली पहुंच चुका था, तो आप कहोगे हैड ही रीच दिल्ली, तो हैड लगाओगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जो आपको बात कहनी है वो आपका सब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी बात हो रही है। क्या वह मान ले कोई लड़का है, तो बोलेगा हैड ही रीच्ड दिल्ली। अब इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस में हम करेंगे, जैसे संध्या ने बोला नेगेटिव बना दिया, पर हमें क्वेश्चन करना है और नेगेटिव सेंटेंस में कि क्या वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका था, क्या वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका था। तो कैसे बोलोगे, क्या वह दिल्ली, देखो पहला सिंपल था, वह दिल्ली पहुंच चुका था, ही हैड रीच दिल्ली। क्या वह दिल्ली पहुंच चुका था, हैड ही रीच दिल्ली। क्या वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका था, हैड ही नॉट रीच दिल्ली, हैड ही नॉट रीच दिल्ली। वह अपना घर बेच चुके थे, सेंटेंस होगा वह अपना घर बेच चुके थे। दे हैड सोल्ड देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस नहीं। अगर दे हैव सोल्ड देयर हाउस बोल दिया, इसका मतलब वे अपना घर बेच रहे हैं। बेचना शुरू हुआ था, अभी बेच रहे हैं। दे हैव सोल्ड देयर हाउस, दे हैड सोल्ड देयर हाउस मतलब कि वे अपना घर
बेच चुके थे। दे आर सेलिंग देयर हाउस मतलब अब वो अपना घर बेच रहे हैं। तो उन्होंने मान लो जब बेचना शुरू किया तो और घर अभी कब बिक गया है पर अभी प्रोसेस चल रहा है। दे हैव सोल्ड देयर हाउस, हो सकता है उसमें पेपर वगैरह का काम चल रहा हो, कुछ भी हो, बयाना हो गया हो, तो दे हैव, लेकिन वो अपना घर बेच चुके थे पास्ट में, तो होगा दे हैड सोल्ड देयर हाउस। और फ्यूचर में हम कहेंगे कि वो अपना घर बेच रहे हैं, मतलब बिका नहीं है, बेच रहे हैं, दे आर। तो अभी हमारा पास्ट परफेक्ट के लिए दे हैड। अब इसको मेरे को क्वेश्चन बनाना है, क्या वे अपना घर बेच चुके थे? हैड दे सोल्ड देयर हाउस? क्या वे अपना घर नहीं बेच चुके थे? हैड दे नॉट सोल्ड देयर हाउस? तो क्वेश्चन इसके अंदर हैड का लगेगा, ठीक है। इसको क्लास को हम कल जारी रखेंगे। सब बच्चों को थैंक यू वेरी मच। जो लोग वहाँ देख रहे हैं अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से कहें बहुत अच्छी हमारी ये क्लास है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। और कल आएंगे संध्या, कल 5 बजे एक्टिव होकर सब मिलेंगे, ठीक है। बाय, हैव ए नाइस डे। Bye. Have a nice day. फिर से आना क्लास में।